अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 1 पे एक आ जा रहा है, पार्ट नंबर 1, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रो है। सवाल मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। इफ़ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रो ए। भाई आपने करना ये है कि मीडियन निकालना है थ्रो ए। अगर मीडियन ए से पास होके जाएगा तो वो अपने अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? मीडियन की डेफिनेशन होती है वो अपने अपोजिट साइड को बाइसेक्ट का मतलब ये इसको आधा कर देगा। सही है? तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा ये पॉइंट पी होगा। ये क्या होगा? ये पॉइंट पी जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका? सेगमेंट बी सी का। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, असल में ये जो ए पी है ये मीडियन है। बी से पास होके जाएगा तो ए सी को बाइसेक्ट करेगा, सी से पास होके जाएगा तो ए बी। सवाल क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। तो ए से पास होके गया तो अपनी अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा बी सी को। इसको ऐसे याद रखो, बी से पास होके जाएगा तो ए सी को बाइसेक्ट करेगा, सी से पास होके जाएगा तो ए बी को बाइसेक्ट करेगा। तो पहले आप क्या करें, आप निकाल लें पॉइंट पी। तो मैं लिखता हूँ फॉर पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, हम लिखते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब जब मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो वो बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे ये b जो है वो BC का मिड पॉइंट है। b आ जाएगा 3,7, c कितना है बताएं? 0,8। ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। अब आप पॉइंट p x कॉमा y को लिखें तो भाई ये हो जाएगा 3 प्लस 0 अपॉन 2। तो ये बड़ा आसान है, पॉइंट p आपके पास आ जाएगा 3 अपॉन 2 और भाई पॉइंट p आ गया। अब आपने मुझे बताएं इक्वेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूं? 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म? अगर मैं बोलूं यहाँ पे लिखते हैं फॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। फॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए यूजिंग, आप यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। बहुत आसान है क्योंकि मीडियन पे 2 पॉइंट मौजूद हैं। आप देखें, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। सही है? क्या होता है मुझे बताओ 2 पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू अब पॉइंट ए और पी तो आपको पता ही है क्या? पॉइंट ए जो वर्टिसेस थे वो थे 2,5। पॉइंट पी हमने कैलकुलेट करा था तो था 3 अपॉन 2 और 15 अपॉन 2। ये देख लो, सही है? अब बस वैल्यूज़ को पुट कर दो। दिस विल बिकम योर x1 कॉमा y1 और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप क्या करें, वैल्यूज़ को पुट कर दें। गलत पुट गया। देख लें भाई,
यहाँ लिख देंगे 15/2 3/2। अब ज़रा तवज्जो से सुनो, y माइनस 5 पे क्या लिखोगे? अब क्या करो, एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा 15 माइनस 10/2, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4/2। भाई ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? अब बस क्या खेल लो इसके साथ। 15 माइनस 10 कितना होता है? 3 माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस वाई प्लस का 5 इज इक्वल टू 5x माइनस का 10। अब अगर आप इसको रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा 5x दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रो ए। तो ये बच्चों वाला सवाल था। अब देखो इसी के आगे ना, ये इसका पार्ट नंबर 1 है, इसको ना 7.3 पे इन्हें देना चाहिए था, गलत इन्होंने 7.6 में दिया ही है। पार्ट नंबर 2 बता रहा हूँ, देखो उसके अंदर क्या करना है। नहीं, थोड़ा डिफरेंट है। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रो बी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रो बी हम कैसे करेंगे कैलकुलेट? तवज्जो सुने, पहले मीडियन की इक्वेशन सिखाई मैंने। मीडियन से याद रखना मिड पॉइंट, पहले मिड पॉइंट निकलेगा। अच्छा, एल्टीट्यूड में देखो वर्टिसेस तो सेम है, सुने तवज्जो से, देखें इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रो बी। अब आपने अगेन कोई मुश्किल काम नहीं करना भाई। अगर एल्टीट्यूड बी से पास होके जाएगा तो अपने अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होगा, मिड पॉइंट नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा। एल्टीट्यूड जिस वर्टिसेस से पास होके जाता है वो अपने अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होता है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये करना पड़ेगा आपको, आपने पहले AC का स्लोप निकालना पड़ेगा, फिर जो AC का स्लोप होगा वो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के हम एल्टीट्यूड का स्लोप निकाल लेंगे, फिर 1 पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। सबसे पहला काम हम ये लिख देंगे, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ AC and m2 be the slope of altitude passing through B। सबसे पहला काम क्या करोगे, देखो पहले ना m1 निकाल लो, पहले हेडिंग डाल लो फॉर m1, फिर लिखो यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। होता क्या है बताओ? ये m1 है, सही है। A और C तो आपको पता ही है। भाई देखिए, ये x1 y1 हो जाएगा और ये क्या होगा, तो m1 कितना आ जाएगा, तो m1 का आंसर आ जाएगा -3/2। ये m1 आ गया। अब क्या बोलोगे, देखो लिखोगे सेंस जो एल्टीट्यूड है वो परपेंडिकुलर है किसके,
देयरफॉर m1 मल्टीप्लाई बाय m2 किसके इक्वल हो जाएगा? अब m1 तो पता है आपको, तो m2 विल बिकम 2/3। फॉर इक्वेजन यूजिंग 1 पॉइंट फॉर्म क्या होती है भाई? एल्टीट्यूड में क्योंकि हम स्लोप निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट निकाले नहीं, यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं। एल्टीट्यूड क्योंकि साइड AC के परपेंडिकुलर है, तभी हम परपेंडिकुलर AC पे तो 2 पॉइंट है ना, उससे स्लोप निकल जाएगा, और परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज़ करते हुए हम m2 निकाल लेंगे। अब ये किससे पास होके जा रहा था? 3,7 से। मीडियन मिड पॉइंट होता है जबकि एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है अपने अपोजिट साइड का। भाई आप यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दें। अब आप बोलेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। अब देखें आपके पास पार्ट नंबर 3, इस पे कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड AC। देखो अब ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है, राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना मैंने पहले सिखा दी थी भाई। AC यहाँ पे इस तरीके से ना, A कितना है? भाई AC का राइट बाइसेक्टर यहाँ ड्रॉ होगा, ये राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर किसी भी वर्टिसेस से पास होके जाए ये लाजमी नहीं है। राइट बाइसेक्टर AC का मिड पॉइंट भी होगा, साथ साथ परपेंडिकुलर भी होगा, यानी कि एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर के साथ साथ मिड पॉइंट भी है। तो क्या करोगे अगेन? अब देखो यहाँ से P से मिड पॉइंट आ जाएगा। स्लोप कैसे निकालोगे? AC के स्लोप को m1 बोल देना, और जो राइट बाइसेक्टर के स्लोप है उसको क्या बोल दोगे? m2। मीडियन पे मिड पॉइंट निकालते थे और फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाते थे। एल्टीट्यूड में स्लोप निकाल के 2 पॉइंट फॉर्मूला, हाँ 1 पॉइंट फॉर्मूला। राइट बाइसेक्टर में मिड पॉइंट भी निकालना है, स्लोप भी निकालना है, और फिर 1 पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करना है। सही है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लिखते हैं भाई वही सेम करके लिख देना, तो यहाँ लिखा था मैंने, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ साइड AC एंड m2 बी द स्लोप ऑफ साइड, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की जगह लिख देना राइट बाइसेक्टर। सही है। यहाँ लिख देता हूँ मैं सेम इस पार्ट को। अब सबसे पहला काम आपने पहले पॉइंट P निकालना है। ऐसा करके पॉइंट P क्या होगा बताएं? यूजिंग
मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला आप लोग लगा दीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला जब आप ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 2/2 यानी कि 1। और मुझे बताओ 8 + 5 है ना, तो 13/2 हो जाएगा। ये मिड पॉइंट आ गया। अच्छा, M1 और M2 बिल्कुल सेम आएंगे, यानी कि अगर मैं M1 और M2 की बात करूं तो बिल्कुल सेम आएंगे, तो उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेम साइड का M1 M2 निकालना है ना। हाँ AC है, देखो AC का ही निकालना है, सही है। अभी आपने M1 निकाल लिया, ठीक है। M1 के बाद M2 भी सेम है, और M2 के बाद इक्वेशन भी सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे सेम, क्योंकि इधर भी हमने AC का ही स्लोप निकाला था। यहाँ तक की कहानी सेम है। वर्किंग नहीं कर लो ना। इसको उठाते हैं, कॉपी का ऑप्शन नहीं देता ये। कुछ तो मसला है इसके अंदर। और मेहनत करनी पड़ेगी फिर, ठीक है। अब देखो यहाँ से M1 M2 निकाल लेना, फिर उसको रेडी करना पड़ेगा लग रहा है। फॉर M1 पार्ट 2 से हमने कितना कैलकुलेट किया था, -3/2। सिंस हमारे पास जो राइट बाइसेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है भाई, AC के परपेंडिकुलर है। देयरफॉर हम लिखेंगे M1 × M2 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के, तो M2 यहाँ से निकल जाएगा 2/3। अब आप लिखेंगे यूजिंग, सेम फॉर्मूला यूज़ करोगे। देखो भाई, y1 की जगह आप लिख देंगे 13/2, m आ जाएगा 2/3, x -1, एलसीएम ले लें, थ्री 2 = 6, 13 3 से क्या होता है, ये हो जाएगा 4x - 4, 0 = 4x - 6y,
भाई दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। तो तीनों की वर्किंग याद रखना कि एल्टीट्यूड मीडियन में मिड पॉइंट, एल्टीट्यूड में स्लोप और राइट बाइसेक्टर में स्लोप के साथ साथ मिड पॉइंट भी। तो इतना रखते हैं 7.5